डियर लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8 यूनिट 4। आप ही की बुक पूर्वी का चैप्टर है। ये यूनिट है एनवायरमेंट पे और चैप्टर का नाम क्या है, हार्वेस्ट टाइम। ये एक प्यारी सी पोम है जिसमें विलेजर्स गाना गा रहे हैं। किन के ऊपर, किसके ऊपर, ये किसके लिए वो गाना गा रहे हैं, हमारे इस नेचर के लिए जो हमें इतना कुछ देता है। तो सबसे पहले उन्होंने भाई किसके ऊपर गाना लिखा है, लॉर्ड सूर्या के ऊपर, रेन के ऊपर जिसको वरुणा कहते हैं, और हमारी पृथ्वी माता के ऊपर। और डिटेल में जानने के लिए कि भाई उन्होंने क्या कैसे कैसे लिखा है और कैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी इन फीलिंग्स को, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है क्या, कि अगर आपको कोई परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है। फ्री डाउनलोड्स अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएगा एमसीक्यू, सोल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। साथ ही साथ आपको आपकी बुक भी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, वीडियोस, नोट, समरी सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो स्टार्ट करते हैं ये प्यारी सी पोम जो कि एक हाइम होने वाली है, एक गाना होने वाला है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही प्यारी सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्वेस्ट हिम, और इसे लिखा है सरोजनी नायडू ने। ये पोएम बच्चों एक गीत है, प्रकृति यानी नेचर ने हमें जो तोहफे दिए हैं उनके लिए शुक्रिया अदा करने का ये गीत। अच्छा चलिए, पोएम शुरू करने से पहले एक बात सोचिए। जब किसानों की फसल बहुत अच्छी होती है तो सब लोग इतने खुश क्यों हो जाते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में बैसाखी, पोंगल, ओणम, कितने सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जो हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं। और पता है, यही जो खुशी है ना, वही इस पूरी पोएम की जान है, उसका बेस है। तो देखिए पोएम का नाम क्या है, हार्वेस्ट हिम। अब इसमें ये जो वर्ड है ना, हिम, इसका एक खास, एक स्पेशल मतलब होता है। आइए पहले इसी को समझते हैं। तो देखो बच्चों, हिम का मतलब होता है एक तरह का भजन या ऐसी प्रेयर जो गाकर की जाती है। ये एक सॉन्ग ऑफ प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड है जिसमें हम किसी डिवाइन पावर यानी भगवान को उनके ब्लेसिंग्स के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए दिल से थैंक यू कहते हैं। अच्छा, अब पोएम को ठीक से समझने के लिए ना एक छोटा सा काम करते हैं। इस पोएम में कुछ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज हुए हैं। देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। देखिए ये वर्ड्स हैं थाओ, आर्ट, दी, दाय और साइन। इन सब का मतलब आज के यू और योर जैसा ही है। बस इतना याद रखिए, थाओ और दी का मतलब यू, आर्ट मतलब आर, और थाए और थाइन का मतलब योर या योर्स। सिंपल है ना। तो चलिए अब फाइनली पोएम शुरू करते हैं। रेडी? देखिए पहला पार्ट शुरू होता है मेन्स वॉइसेस से। मतलब यहाँ पर जो गाने वाले हैं वो आदमी हैं। और वो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? सबसे पहले वो सन गॉड यानी हमारे सूर्य देवता को याद कर रहे हैं। तो लाइंस हैं, लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ब्राइट एंड म्यूनिफिसेंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न। कितना ब्यूटीफुल है। वो सूर्यदेव को कह रहे हैं कि आप ही लोटस यानी कमल के स्वामी हैं, और आप ही हार्वेस्ट यानी फसल के भी स्वामी हैं। आप सुबह के ब्राइट मतलब एकदम चमकदार और म्यूनिफिसेंट लॉर्ड हैं। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आया है म्यूनिफिसेंट। इसका क्या मतलब हुआ? म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही जेनरस, बहुत दानी, जो बिना सोचे खुले दिल से सब कुछ देता है। बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, है ना, जो अपनी रोशनी, अपनी गर्मी सबको देता है बिना कुछ भी वापस मांगे। आगे की लाइंस हैं, फाइन इज द बाउंटी दैट प्रॉस्पर्ड आवर सोइंग, फाइन इज द बाउंटी दैट नर्चर्ड आवर कॉर्न। यहाँ बाउंटी का मतलब है आपकी देम, आपका आशीर्वाद। तो वो कह रहे हैं कि हे सूर्यदेव, ये आपकी ही बाउंटी थी जिसने हमारी सोइंग को, यानी जो बीज हमने बोए थे, उन्हें प्रॉस्पर किया, उन्हें सफल बनाया। और आपकी ही देन ने हमारे कॉर्न यानी अनाज को नर्चर किया। पता है नर्चर का मतलब? जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही आपने हमारे अनाज को बड़े प्यार से बड़ा किया। तो इतने बड़े गिफ्ट के लिए, इतनी अच्छी फसल के लिए वो सूर्यदेव को थैंक यू कैसे बोल रहे हैं? वो उनके लिए क्या ऑफरिंग्स लाए हैं? देखिए वो सॉन्ग्स गा रहे हैं, गार्लेंड्स यानी फूलों की मालाएं लाए हैं, और द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड्स यानी खेतों का सोना। और वो क्या है? वही सुनहरी फसल जो सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमक रही है। और द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट यानी सोने जैसे पीले पीले फल। और ये सब ऑफर करते हुए वो सिंबल यानी मंजीरा और फ्लूट यानी बांसुरी से संगीत भी बजा रहे हैं। ओके, तो सूर्यदेव की प्रशंसा के बाद अब आगे बढ़ते हैं। मेन्स वॉइसेस अब भी गा रही हैं, लेकिन अब वो किसको थैंक यू बोल रहे हैं? अब बारी है वरुण देवता की, द गॉड ऑफ रेन एंड वाटर। लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ग्रेट एंड बेनिफिशेंट लॉर्ड ऑफ द मेन। वाह, वो वरुण देव को लॉर्ड ऑफ द रेनबो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के बाद ही तो रेनबो दिखता है ना? और फसल के लिए बारिश तो जरूरी है ही, इसलिए वो लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट भी हैं। साथ ही वो मेन यानी विशाल समुद्र के ग्रेट और बेनिफिशेंट लॉर्ड हैं। यहाँ एक नया वर्ड सीखते हैं, बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट का मतलब है वो जो बहुत काइंड हो, बहुत हेल्पफुल हो, जो हमेशा दूसरों का भला करता है, डूइंग गुड। और बारिश तो फसलों के लिए हमेशा भला ही करती है, इसलिए ये वर्ड यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है।
Thine is the mercy that cherished our furrows. Thine is the mercy that fostered our grain. वो कह रहे हैं कि ये आपकी ही मर्सी थी, आपकी ही दया थी जो बारिश बनकर बरसी, जिसने हमारे फरोज को चेरिश किया। फरोज क्या होते हैं? जब खेत में हल चलता है तो मिट्टी में जो लंबी लंबी लाइंस बन जाती हैं ना, जिसमें बीज डालते हैं, उन्हें कहते हैं फरोज। तो आपकी बारिश ने उनका बहुत ध्यान रखा और आपकी ही दया ने हमारे अनाज को फॉस्टर किया, यानी उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी ग्रोथ में हेल्प की। तो बारिश के इस अनमोल तोहफे के लिए वो क्या ऑफर कर रहे हैं? अपना थैंक्स, गार्लैंड्स और द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज, यानी घाटियों की दौलत। और घाटियों की दौलत क्या है? उनकी न्यू गार्नर्ड, मतलब ताजा कटी हुई और पकी पकाई फसल। और ये सब ऑफर करते हुए वो सिंबल और पाइप, एक तरह की शहनाई या बांसुरी बजाकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब ध्यान देना, यहाँ पोएम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। अब तक हम मेन्स वॉइसेस सुन रहे थे, अब आवाज आएगी वुमेन्स वॉइसेस की। औरतें गा रही हैं और वो किसकी प्रशंसा कर रही हैं? हम सबकी माँ, मदर अर्थ की, यानी पृथ्वी की। Queen of the gourd flower, queen of the harvest, sweet and omnipotent mother, O earth. देखिए, वो धरती को क्या कह रही हैं? क्वीन ऑफ द गोर्ड फ्लावर। गोर्ड फ्लावर मतलब लौकी का फूल। लौकी की बेल बहुत फैलती है, बहुत फल देती है, सबका पेट भरती है। तो ये धरती माँ के देने का सिंबल है। वो कहती हैं, आप फसल की भी रानी हो और एक स्वीट एंड ऑमनिपोटेंट मदर हो, एक मीठी प्यारी सी माँ जो सर्वशक्तिमान है। यहाँ एक पावरफुल वर्ड है, ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी शक्ति हो, अनलिमिटेड पावर हो। तो औरतें मदर अर्थ को इस रूप में देख रही हैं, एक ऐसी माँ जिसके पास लाइफ देने की और उस लाइफ को पालने की सबसे बड़ी अल्टीमेट पावर है। Thine is the plentiful bosom that feeds us. Thine is the womb where our riches have birthed. वो गा रही हैं कि हे धरती माँ, ये आपका ही प्लेंटिफुल बुजम है, यानी आपकी ही भरी पूरी गोद है जो हम सबको खाना खिलाती है। और साइन इज द वूम, ये आपकी ही कोख है जहाँ से हमारी सारी रिचेस, हमारी सारी दौलत जन्म लेती है। सोचकर देखिए कितनी गहरी और कितनी सुंदर बात है ये। तो अब औरतें अपनी मदर अर्थ को क्या ऑफर कर रही हैं? अपना लव और गार्लैंड्स। पर आगे की लाइन देखिए, वो कह रही हैं, हम आपको वही गिफ्ट्स दे रहे हैं जो आपके ही ऑप्युलेंट गिविंग से मिले हैं। ऑप्युलेंस मतलब बहुत रिच, बहुत जेनरस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हे माँ, हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं, ये जो फसल है, ये जो फल है, ये सब तो आप नहीं दिया है, हम तो बस उसे बहुत सारे प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ आपको वापस ऑफर कर रहे हैं। और अब आती है पोएम की क्लाइमैक्स, आखिरी स्टैंजा। पता है इसमें क्या खास है? यहाँ पर ऑल वॉइसेस, आदमी, औरतें, सबकी आवाज़ें एक हो जाती हैं, वो सब मिलकर गा रहे हैं। और अब वो किसी एक देवता की नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल डिवाइन पावर की, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली उस एक शक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर इटर्नल इनएफेबल ओम। अब वो सीधे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स को एड्रेस कर रहे हैं, पूरे विश्व के स्वामी को। लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग यानी हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के स्वामी। वो उस पावर को फादर इटर्नल कह रहे हैं, एक ऐसा पिता जो हमेशा है। और इनएफेबल ओम, इनएफेबल ये एक बहुत सुंदर वर्ड है। इसका मतलब होता है जिसे शब्दों में डिस्क्राइब ही ना किया जा सके, इतना विशाल, इतना ग्रेट। Thou art the seed and the scythe of our harvests. Thou art our hands and our heart and our home. बच्चों, इन लाइंस को बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ी बात समझ आ जाती है। वो कहते हैं कि आप ही सब कुछ हो, आप ही शुरुआत हो, द सीड यानी बीज, और आप ही अंत हो, द साइथ यानी फसल काटने का औजार। और इतना ही नहीं, आप ही हमारे हैंड्स हो जिससे हम काम करते हैं, आप ही हमारा हार्ट हो जिससे हम फील करते हैं, और आप ही हमारा होम हो, हमारा आखिरी सहारा। तो अब आखिर में उनकी फाइनल ऑफरिंग क्या है? अब वो फसल या फल नहीं दे रहे, अब वो अपनी पूरी लाइव्स, अपनी पूरी जिंदगी और अपने सारे लेबर्स, अपनी सारी मेहनत उस परमात्मा को ऑफर कर रहे हैं। और बदले में एक छोटी सी प्रेयर कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं सकोर, मतलब हेल्प या सहारा। वो मांग रहे हैं काउंसिल, मतलब सही राह, गाइडेंस। और वो मांग रहे हैं केयर, यानी आपकी देखभाल। बस यही उनकी अंतिम प्रार्थना है। तो आई होप आपको ये पोम बड़ी ही अच्छी लगी होगी, ये गाना बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, सब अच्छे से समझ आ गया होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। इसी के साथ चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो फटाफट से करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।